मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सालवी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सालवी। गुड मॉर्निंग तनिषा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning. Students, you have already completed in our topic that is speed and average speed. आपका जो टॉपिक था स्पीड एंड एवरेज स्पीड, वो हमने क्या किया था, आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक इज टाइम मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे पास यूनिट होती है किलोमीटर प्रति हावर या मीटर प्रति सेकंड, उसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम मेजरमेंट के बारे में कि किस प्रकार से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं। इसके लिए हमारे पास यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट का पता होना चाहिए कि टाइम को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूनिट होनी चाहिए। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपका जो टॉपिक था स्पीड, सालवी, हर्षिता, तनिषा, वॉल्यूम तो आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, सबसे यस पहले मैम। जो आपका जो टॉपिक है स्पीड और एवरेज स्पीड, इसको एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ कि हमने स्पीड और एवरेज स्पीड में एक्चुअली पढ़ा क्या था। ओके, तो देखो स्पीड का मीन्स मैंने क्या बताया था कि हम कोई भी यूनिट टाइप में जो भी मोशंस या गति को क्या करते हैं, मोशंस करते हैं यूनिट टाइप में, ठीक है, तय करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे? स्पीड, जिसका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम अगर हमें पता है तो हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इतनी दूरी पे इतने टाइम में अपनी दूरी को तय करता है, तो हमारे पास अगर दूरी है, जैसे उसने मतलब 50 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 आवर्स में, तो हम आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उस व्यक्ति की, उस ऑब्जेक्ट की हम गति या स्पीड को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। आई थिंक ऑल आर क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज स्पीड का मीन्स क्या होता है? एवरेज स्पीड का मीन्स क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने एवरेज स्पीड के अंदर पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? कवर करते हैं, और जो टोटल टाइम होता है उसको कवर करते हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? सालवी, तनिषा, हर्षिता, ये हमने स्पीड और एवरेज स्पीड पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा जो टारगेट है वो है टाइम मेजरमेंट। ओके, सो लेट स्टार्ट टाइम मेजरमेंट। देखो, हम बात करते हैं किसकी? टाइम मेजरमेंट की बात करते हैं कि टाइम मेजरमेंट में एक्चुअली होता क्या है
तो इसके लिए हमें यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स की बात करें तो हम बोलते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 1 आवर्स में 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60। ठीक है। 1 वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे। तो ये कुछ यूनिट है जो हमें याद करना है। तो देखो उन सब यूनिट्स को हम क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। तो देखो टाइम मेजरमेंट में है बेस्ड ऑन द सेकंड एज द बेसिस यूनिट द फॉलोइंग टाइम यूनिट आर यूज्ड इन द फॉलो। कुछ यूनिट है जो हमारे चैप्टर में हमें स्पीड को, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने में काम आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मिनट की बात करते हैं। मिनट की बात करते हैं। ठीक है। और हमें पता है मिनट का मतलब कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। तो हमें पता है कि 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। सॉरी पहले हावर्स की बात करते हैं। 1 हावर्स में कितनी मिनट होती है, 60 सेकंड। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, म्यूट करो, म्यूट एवरी, यस म्यूट एवरीवन। मैम, यस मैम हाँ 1 आवर 60 सेकंड्स आए, 60 मिनट्स आएंगे। सॉरी ठीक है 60 मिनट। वेरी गुड। ठीक है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड्स। म्यूट करो स्टूडेंट्स, 60 म्यूट करो। सेकंड 60 मैम, 60 सेकंड। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करें कि 1 हावर्स में कितनी मिनट, वो सॉरी सेकंड होगी, वो तो हमें पता है कि 1 हावर्स में कितनी मिनट होगी, 1 हावर्स में 60 मिनट होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 हावर्स में कितनी सेकंड होगी, तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो हमको क्या करना है, 60 को 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और हम क्या कर सकते हैं, उसमें 1 हावर्स की सेकंड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि 1 हावर्स में कितनी सेकंड्स होती है, बात करें कितनी होगी, तो 60 मल्टीप्लाई 60। तो 1 हावर्स में कितनी सेकंड होगी, 3060 100 सॉरी 600। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, वीक की। वीक क्या होता है, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7। तो वीक की बात करें, 1 वीक बराबर कितने हुए, 7 डे। ये कुछ यूनिट्स है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जूलियन डे की बात करते हैं। मतलब 1 डे में कितने घंटे होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जूलियन डे की बात करें तो 1 जूलियन डे बराबर, मतलब एक दिन में कितने हावर्स होते हैं, 24। 24 में 12 हावर्स डे के होते हैं और 12 हावर्स किसके होते हैं, नाइट के होते हैं। म्यूट योरसेल्फ साल्वी, ओके मैम। म्यूट करो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेंचुरी की। लेकिन हमारे कुछ यही यूनिट है। ठीक है। और ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, गिव मी आंसर प्लीज। 1 मीटर में कितने किलो, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। यस वेरी गुड। ये तो आपके मैथ में भी आता है ये फॉर्मूला तो काम, कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बस आपको ये क्या करना है, ये इतनी सी यूनिट है जो आपको याद करनी है। और जब तक मुझे पता है कि अधिकतर स्टूडेंट को इनके बारे में पता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। वो भी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में भी कर सकते हो और किलोमीटर प्रति हावर्स में भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास कोई एक एक्टिविटी है, हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट
कितनी दूरी तय करता है किलोमीटर में और मीटर प्रति हावर्स में। तो हम बात करते हैं, किसी एक्टिविटी की बात करते हैं। कोई एक्टिविटी है जिसमें हम किस किस को लेंगे, फैल्कन को लेंगे, चीता को लेंगे, ब्लू फिश को लेंगे और उनकी मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति हावर्स में स्पीड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे ना? यस, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको ऐसे की ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगी। ओके, डोंट वरी। आप तो ओनली अपना ध्यान अभी इस व्हाइट स्क्रीन पे दो, कुछ ही नहीं है। मैं जो भी होगा मैं सारा आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, इसके बाद हम याद करेंगे किसमें, एक तो याद करेंगे किलोमीटर में और एक याद करेंगे हम किसको में, मीटर प्रति सेकंड में। तो स्पीड वो किसमें, किलोमीटर प्रति हावर्स में, और एक स्पीड याद करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो एग्जाम्पल के रूप में हम फर्स्ट उदाहरण लेते हैं फाल्कन, जिसको हम बोलते हैं बाज। जो फाल्कन होता है उसको हम बोलते हैं बाज। ठीक है, तो बाज की हम बात करते हैं कि उसकी डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर में, 320 ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, एक फाल्कन है, उसकी स्पीड हमें किलोमीटर प्रति हावर्स में दी रखी है कि किलोमीटर प्रति हावर्स में वो 320 स्पीड से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में याद करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। ठीक है, 1 हावर्स में कितनी मिनट होती है और 1 हावर्स में कितनी सेकंड होती है, 1 वीक में कितने डे होते हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए जब भी हम स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताना मुझे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हमें इसको जो हमारे पास किलोमीटर में जो स्पीड दूरी है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दे रखा है, हावर्स। हावर्स को हम जब भी सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 1 हावर्स में कितनी सेकंड होती है, कितनी सेकंड होती है, 3600, मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 मिनट हो गई। और हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। प्लीज गिव मी आंसर, प्लीज। रफ नोटबुक लेके बैठो, आज आप ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके बताओगे। रफ नोटबुक ले लो सभी स्टूडेंट और मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कि जब भी हम 320 को 1000 और 600 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्पीड आएगी, मीटर प्रति सेकंड में क्या स्पीड आएगी। प्लीज गिव मी आंसर। सालवी, 60 से करते हैं तो आएगी तो 3600 और सालवी देखो, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना आया
3200 को हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ कि 3200 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? गिव मी आंसर प्लीज। क्या आप लोगों के 266.67 आ रहे हैं क्या? मैम अभी डिवाइड कर रहे हैं। देखो 36 की 266.7। अब आप लोगों की स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए। इसका आंसर मैंने बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन मैं बताऊं, उसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों को आना चाहिए। देखो सेकंड हम एग्जांपल बात करते हैं किसकी? चीता की बात करते हैं। तो चीता क्या है? 112 स्पीड से क्या करती है? गति करती है। तो वही हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को किस में कैलकुलेट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 112 को हम किसे डिवाइड करेंगे? वही 1000, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। वही हमें पता है कि 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? ये डिवाइड करो और प्लीज मुझे आंसर बताओ। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। मैम 36 की टेबल बना रहे हैं पहले तो मैम। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी तो मैं आप लोगों को सोल्व करवा देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जब तक आप लोग रफ नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 38.33। मैम आप इतनी जल्दी 36 की टेबल से कैसे डिवाइड कर ले रहे हो? देखो हम बात करते हैं डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 36 की टेबल लिख लो आप लोग, और उसमें देखो कि 36 इस टेबल में कितनी बार काउंट करने पे इतना आ रहा है, या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो उसे लिख लो। पहले आप जब तक टेबल नहीं लिखोगे साइड में तब तक नहीं आएगा आप लोगों को। मैम हम वही कर रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जब भी करो तो इसको, सॉरी इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा किस कौन सा है? ब्लू फिश। ब्लू, अब तो लिख ली ना आप लोगों ने ये टेबल 36 वाली। सालवी, हेमंत, हम बात करते हैं किसकी? ब्लू फिश की। ब्लू फिश क्या करता है? 46 किलोमीटर प्रति आवर से अपनी स्पीड को कैलकुलेट करता है। तो हमें वही मीटर प्रति सेकंड में क्या करनी है? इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? 46 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन
तो कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इधर ध्यान दो स्टूडेंट्स, आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसका आंसर। इसके बाद 4 एक्टिविटी में बताती हूँ मैं आप लोगों को। 4 एग्जाम्पल है अपना। है अपना। रेबिट की बात करती हूँ मैं, तो रेबिट क्या करता है? खरगोश 56 किलोमीटर प्रति आवर से अपनी स्पीड को तय करता है, अपनी गति को तय करता है। तो वही क्या करना है हमें, 56 डिवाइड 1000 अपॉन, आप लोगों को ये डिवाइड खुद करना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर मीटर प्रति सेकंड में क्या हो, स्पीड हो, तो सॉरी किलोमीटर प्रति आवर्स में अगर हमारे पास स्पीड हो, तो हम उनकी यूनिट चेंज करके उसको मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस या नो? सालवी, तनिषा, हर्षिता, लक्की, प्लीज गिव मी आंसर। मैम एक बार आप Yes, वापस ma'am. बोलना। सालवी, एक के पीछे ही मत पड़े रहो, ये आराम से डिवाइड हो जाएंगे आप लोगों को। आप जब रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी ये चीज, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक माउस की। तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और अगर उनकी वैल्यू हमारे पास किस में हो, किलोमीटर प्रति आवर्स में हो, तो हम उनकी यूनिट चेंज करके उनको मीटर प्रति सेकंड में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया आप लोगों को समझ में? यस या नो? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम आ गया। ठीक है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें ये वैल्यू तो निकालनी आ गई, लेकिन अब अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो हम किस प्रकार से उनको ग्राफ में शो कर सकते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, ग्राफ से रिप्रेजेंट किस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास टाइम दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रीडिंग दे रखी है, किसमें, मीटर पर किलोमीटर में। टाइम हमारे पास मिनट में है। इसके बाद रीडिंग दे रखी है इन एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मैम मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है मैम, 1% पे हो गया। क्या हुआ? मैम बैटरी डाउन हो गई पूरी। फोन की? यस मैम। तो उसको तो आप लोगों को पहले चार्ज लगाना चाहिए ना फोन को। तो नो मैम, पहले से चार्ज कर रखी थी। 3 क्लासेस हुई लगातार 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैम खत्म हो अपनी गई। क्लास 15 मिनट की और है, ठीक ओके है। मैम। तो आराम से क्लास लो, हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस। किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो, हमारे पास टाइम गिवन है, रीडिंग दे रखी है, किसमें, ओडोमीटर, वो भी किलोमीटर में, और डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड मिनट में। देखो, तो हम किस प्रकार से इनको ग्राफ में शो कर सकते हैं। हमारे पास टाइम 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो रीडिंग है वो 1200 है, 1202 है, ठीक है। इसके बाद जो रीडिंग है वो 1209 है, 1204 है। इसके बाद
हमारे पास रीडिंग दे रखी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में आएगा, ये तो क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तो आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए, हमें रीडिंग पता होनी चाहिए, किसमें, वो भी किलोमीटर प्रति हावर्स में। इसके बाद हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करते हैं हम। डिस्टेंस इसकी है 0, इसकी 2, इसकी 7 है, ठीक है। इसकी है 5, इसकी 4 है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी फिर से 5 है और इसकी 4 है। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या है, रीडिंग दे रखी है। तो इनको देख के हम किस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अब हमें बताना है इसका आंसर, वो कैसे, हमें ग्राफ बनानी आनी चाहिए। तो हम किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं देखो। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो हम ग्राफ को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन में और सेकंड बार में। तो लाइन में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमें टाइम इधर लिखना है, ठीक है। कितना होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। और हमें क्या याद करनी है, हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या करना है, ग्राफ शो करना है। या आप टाइम को दूसरी टाइप से भी क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम 1 2 इस फॉर्म में लिखें, इसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज विश आपको। आप इसे 100, 200, 300, 400, 5, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि हमें मान किस में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करनी है, किस किस के बीच, टाइम और डिस्टेंस के बीच हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करनी है। और हमें वैल्यू भी पता है कि क्या क्या वैल्यू है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्लीज गिव मी आंसर। 0 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 0। 0। तो 0 में 0 हो गए ना, इसका तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, 10 में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 10 में कितनी कर रहा है, 2। तो हमारा ग्राफ कहां से बनेगा, 2 और 10 के बीच। आई थिंक क्लियर। इसके बाद हमारे पास है कि 20 में कितनी बार, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 7। तो हम 20 और 7 के बीच क्या करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक क्लियर। इसके बाद हमें पूछ रहे हैं कि 30 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना होगा, कितना है, 5। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 40 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 2। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 50 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 4। तो 50 की बात करें तो 50 में कितना होगा, 4। इसके बाद हम बात करते हैं 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, फिर वही बाय 5। तो समझ में आ गया।
कि हम किस प्रकार से डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ शो कर सकते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? यस या नो? तनिषा, लकी, यस मैम। समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ शो कर सकते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर। ठीक है, ये तो हमारी है लाइन बार ग्राफ, कि इसको हम लाइन ग्राफ कि लाइन के रूप में हम इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। इसी मान से हम दूसरी तरह भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखो सेम टू सेम वैसे ही हमारे पास क्या है, वैल्यू है। कोई 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, इसके बाद हमें अब इस बार किस में लाना है, बार में। तो कैसे याद करेंगे, हम लिख सकते हैं 185। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बार टाइम और रीडिंग के बीच क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, 0 टाइम में कितनी किलोमीटर में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, 0 टाइम में कितना हुआ, ये 1200। इसके बाद हम बात करते हैं 10 की बात करते हैं, तो 10 में इसकी किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस है, ये तो मतलब ये 1200, ये 1201, ये 1202। मतलब हम बात करते हैं इसकी ग्राफ कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 20 टाइम में 20 मिनट में कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 1209। तो इसकी होगी 20 के बीच 1209। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद 30 मिनट में 1204। इसके बाद हम बात करते हैं 40 में कितनी होगी, 60। इसके बाद हम बात करते हैं 50 में कितनी होगी, 25। इसके बाद हम बात करते हैं 60 में कितनी होगी, 20। तो इस ग्राफ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं बार ग्राफ। और जो हमने पहले ग्राफ बनाई थी उसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। समझ में आ गया कि बार ग्राफ क्या होती है और लाइन ग्राफ क्या होती है। आई थिंक ऑल आर क्लियर, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ क्या होती है, क्लियर हो गया है। तनिषा, लकी, यस या नो? ठीक है, तो आपके पास कोई भी वैल्यू है, अगर टाइम में आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए नई नहीं है। वैसे नई तो नहीं है क्योंकि आप लोग इन चीजों को मैथ में पढ़ते हो, लेकिन साइंस में फर्स्ट बार पढ़ रहे हो। तो आप लोग इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस के साथ आप लोगों की ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं तो हमें बेसिकली इन यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें यूनिट्स के बारे में पता है तो हम आराम से स्पीड, अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में दे रखी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में भी आराम से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हमारे पास टाइम दे रखा है और हमारे पास रीडिंग दे रखी है ओडोमीटर किलोमीटर प्रति हावर्स में और डिस्टेंस दे रखी है, तो हम आराम से ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में, बार ग्राफ में और लाइन ग्राफ के अंदर। आई थिंक ऑल आर क्लियर, समझ में आ गया कि टाइम मेजरमेंट में हम किस प्रकार से यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं और
किस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं? लक्की, तनिषा, समझ में आ गया है? कुछ पूछना है इस टॉपिक में आप लोगों को? तनिषा, लक्की, आ गया समझ में। आ गया समझ में? ठीक है, तो आप लोगों को इस चैप्टर की जो नोट्स है वे आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। तो बस आप लोगों को ये अपनी साइंस की नोटबुक में करना है, लेकिन इसके साथ ही इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोग अपनी रफ नोटबुक में भी ही करोगे, क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल डिस्कस कर सकती हूँ कि इतने मिनट में इतना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लोगों को आराम से कैलकुलेट करना आना चाहिए और आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आराम से मुझे कैलकुलेट करके बता सको। और वो जब होगा जब आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके रेगुलर करोगे। ओके, कुछ पूछना है पिछले टॉपिक में या आज के टॉपिक में? स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है क्या आज के टॉपिक में? तनिषा, लकी, नो मैम। लकी, आप बताना मुझे, हम स्पीड को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं? प्लीज आंसर दो मुझे, उस स्पीड का फॉर्मूला बताओ। लकी, गिव मी आंसर प्लीज। तनिषा, आप बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? मैम 1000। स्पीड का फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं। स्पीड हमने जब कैलकुलेट की थी उसमें मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर एक्चुअली होता क्या है ये बताओ मुझे आप लोग। स्पीड को हम किस किस में कैलकुलेट करते हैं? हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए और क्या पता होनी चाहिए? उसका टाइम पता होना चाहिए। डिस्टेंस किलोमीटर प्रति हावर्स में भी हो सकती है या मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है। आई थिंक ऑल आर क्लियर? यस या नो? यस मैम। ठीक है, तो वो फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। और अब वो आपके कब क्लियर होंगे? उस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में पूछे जाते हैं कि आपके पास इतनी दूरी है किलोमीटर में, इतना टाइम है हावर्स में, तो आप इस ऑब्जेक्ट की मुझे स्पीड कैलकुलेट करके बताओ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर क्या होता है और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। आई थिंक क्लियर? तनिषा, क्लियर? यस मैम। ओके, चलो ठीक है।